अब हम आपको आंध्र प्रदेश के एक महल की झलक दिखाने जा रहे हैं। इस महल की चर्चा इन दिनों सियासी गलियारे में भी जमकर हो रही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का महल देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बेशकीमती झूमर, महंगी महंगी लाइटें, शानदार मार्बल का फर्श, लाखों की कीमत के फर्नीचर, महंगे महंगे दरवाजे, शानदार सोफा और बेड, लग्जरी बाथरूम और हाईटेक इक्विपमेंट और बालकनी से ये व्यू ऐसा कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। इस महल में सजावट के लिए सोने और इटालियन संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। 10 एकड़ में फैली इस विशाल हवेली को ऋषिकोंडा पैलेस कहते हैं और ये आलीशान महल है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का है, जो इन दिनों आंध्र प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस भव्य महल का कंस्ट्रक्शन विवादों में घिरा है। आरोप है कि इसे बनाने में नियमों का घोर उल्लंघन हुआ। दावा है कि इसके निर्माण के लिए सुंदर ऋषिकोंडा पहाड़ी के आधे हिस्से की खुदाई की गई, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। आरोप ये भी है कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने कानून को दरकिनार करके इस शीश महल का निर्माण कराया। आरोप है कि इस महल पर 600 करोड़ रुपए लुटाए गए और ये रकम भ्रष्टाचार करके जनता से लूटी गई। ऐसे में आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है और पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी इस शीश महल के चलते मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर एक्शन जारी है और इस बार अमृतसर में अजय उर्फ बिल्ली नाम के ड्रग्स डीलर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है और उसके घर को बुलडोजर से जमींदोज भी कर दिया गया है। पुलिस एक्शन की ये तस्वीर अमृतसर की है, जहां मान का बुलडोजर ड्रग्स डीलर के घर पर गरज रहा है। घर की एक एक दीवार यहां तोड़ी जा रही है और माफिया के गुरूर को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जिस निर्माण को समतल किया जा रहा है उसका अवैध तरीके से निर्माण करवाया गया था। अपराध के पैसे से इमारत यहां खड़ी की गई थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद एक्शन लिया गया। जिस ड्रग्स माफिया अजय के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई, उस पर पहले से ही 5 एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं और पुलिस से बचने के लिए वो फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भी यहां दबिश दी जा रही है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस का कहना है कि माफिया अजय अपने इलाके में वर्चस्व कायम करने की कोशिश भी कर रहा था और अपराधियों से भी उसका सीधा कनेक्शन है, जिसकी वजह से भारी पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया और अपराध की इस इमारत को नेस्तनाबूद कर दिया गया। गर्मियां शुरू होते ही सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इस साल फरवरी तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुल 76 आतंकवादी एक्टिव हैं, जिनमें 59 विदेशी हैं और अभी भी ये सक्रिय आतंकी हैं। और इन 59 विदेशी आतंकवादियों में से हिजबुल मुजाहिदीन के 3, जैश-ए-मोहम्मद के 21 और लश्कर-ए-तैयबा के 35 आतंकी शामिल हैं। जम्मू रीजन में एक्टिव लोकल आतंकवादियों की संख्या 3 है और घाटी में 14 लोकल आतंकवादी एक्टिव हैं। और इन आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। और सुरक्षा बलों के जवान मौत बनकर घाटी में छिपे आतंकियों के पीछे पड़े हैं और आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। दरअसल सुरक्षा बलों को डोडा और उधमपुर की सीमा पर सियोजधर के जंगलों में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 से 4 आतंकियों के होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और इलाके की घेराबंदी कर जंगल के हर इलाके को खंगालना शुरू किया, ताकि अगर कोई दहशतगर्द नजर आए तो उसे जहन्नुम भेजा जा सके। वहीं आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए कठुआ और सांबा जिले में भी चौकसी बढ़ा दी गई। सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान गश्त कर रहे हैं। सांबा के घगवाल इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद बीएसएफ ने हाई अलर्ट जारी किया है। नदी नालों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हाईवे पर गाड़ियों को रोक रोक कर चेकिंग की जा रही है। घाटी में आतंकियों के सफाये के लिए सुरक्षा बल जमीन आसमान एक कर रहे हैं। वहीं सरकार आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई कर उनकी कमर तोड़ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का मेला महाकुंभ अब खत्म हो चुका है, लेकिन इस बार का ये महाकुंभ कई मायनों में खास रहा। संतों में इसे पूरी तरह से सनातनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाही स्नान जैसे शब्दों को हटाकर अमृत स्नान बोला गया और अब होली मुबारक को लेकर भी आपत्ति संतों के द्वारा दर्ज कराई गई। और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने नई शुरुआत की पहल की। उन्होंने लोगों से क्या अपील की, आप भी सुनिए। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक।
चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। देवकीनंदन ठाकुर ने सोशल मीडिया पर भी बधाई देने वालों को इस पर सलाह दी। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता, हमारे यहाँ शुभेच्छा होता है। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर की सलाह ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया। सवाल ही उठ रहे हैं कि जब लोग सालों से होली मुबारक कहते आ रहे हैं तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक संत को इस तरह की अपील करनी पड़ी। हालांकि सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस पहले से चल रही है कि आखिर जब लोग शुभ ईद नहीं कहते तो फिर होली मुबारक क्यों कहा जाए। बात जब होली की हो तो पिचकारी का जिक्र आना जरूरी है, लाजमी है। और इस बार बाजार में एक से बढ़कर एक पिचकारियां मौजूद हैं, लेकिन नवाबों के शहर में बिक रही एक खास पिचकारी हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। और लखनऊ की चौक सराफा बाजार में बिक रही इस पिचकारी की चर्चा की वजह है इसकी कीमत। इस पिचकारी की कीमत सैकड़ों हजारों में नहीं बल्कि पूरे 1 लाख रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पिचकारी की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है। दरअसल ये कोई आम पिचकारी नहीं है, इसे खास तौर पर चांदी से तैयार किया गया है। नक्काशीदार डिजाइन और बारीक कारीगरी इस पिचकारी को और भी ज्यादा खास बनाती है। होली पर इस पिचकारी के साथ चांदी की बाल्टी को भी लोग खूब खरीद रहे हैं। कई लोग नवविवाहित जोड़ों को पहली होली खेलने के लिए शगुन में ये चांदी की बाल्टी और पिचकारी गिफ्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नवाबों के शहर में चौक सराफा बाजार में होली के लिए लड्डू गोपाल के लिए चांदी के लड्डू भी बनाए गए हैं, जिनकी मांग भी अब काफी तेजी से बढ़ रही है। चौक सराफा बाजार में होली का ये अंदाज सबको बहुत पसंद आ रहा है और भारी संख्या में लोग यहाँ खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। यूं तो होली पर हर तरह की मिठाई पसंद की जाती है, लेकिन गुजिया की बात की जाए तो इसकी मिठास के बिना होली का त्योहार अधूरा होता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं लखनऊ में बनी शानदार महाकुंभ गुजिया। ये खास गुजिया तिरंगे के रंग में बनाई गई है और वजन करीब 6 किलोग्राम है और लंबाई करीब 25 इंच है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसके ऊपर प्राउड ऑफ यू टीम इंडिया भी लिखा हुआ है। वहीं इस गुजिये को खास तरह की चाशनी में बनाया गया है और इसमें पिचकारी भी डाली गई है जो होली को दर्शाता है। इस गुजिया को बनाने का आइडिया कैसे आया, इसे लेकर दुकान के मार्केटिंग हेड ने बताया कि सबसे बड़ा जो त्योहार इस बार का पर्व जो रहा है वो है महाकुंभ, जो कि 12 साल बाद हमारे जो है प्रयागराज में वापस आया। तो हमने इसीलिए जो है 2 तरह की गुजिया बनवाई है। एक महाकुंभ गुजिया। ये महाकुंभ गुजिया अब लोगों के बीच चर्चा में है, जिसे खास कारीगरी से बनाया गया है और इसका स्वाद भी लाजवाब है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब इस खास गुजिया का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। होली के मौके पर कई तरह के पकवान बनाए और खिलाए जाते हैं, लेकिन गुजिया होली की पहचान बन चुकी है। हर बार बाजार में गुजिया का अलग और अनोखा रूप दिखता है और लखनऊ ने तो इस खास गुजिया के साथ इसे और खास बना दिया है।